नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र, इसका तीसरा भाग। अभी तक विज्ञान भैरव तंत्र में हमने वो 112 धारणाएं जो थी वो प्रारंभ नहीं की हैं। उसके पहले जो बैकग्राउंड है विज्ञान भैरव तंत्र का, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ विशेष शब्द हैं, शब्दावली है पूरी, जो कि हमें पता होनी चाहिए बिफोर वी अंडरस्टैंड विज्ञान भैरव तंत्र। तो विज्ञान भैरव तंत्र में बीच बीच में जो भी शब्दावलियां आती जाएंगी उनकी भी व्याख्या मैं करता जाऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग में विज्ञान भैरव तंत्र क्यों आया, किस वजह से इसकी बात की गई, वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। किस वजह से ये हमारे सामने आया विज्ञान भैरव तंत्र, इसकी आवश्यकता क्या थी। राइट। सो विज्ञान भैरव तंत्र इसलिए आया हमारे सामने क्योंकि जो भैरवी है, यानी माता पार्वती, तंत्र विज्ञान में जो तंत्र विद्या है, तंत्र विज्ञान में जो माता पार्वती हैं उनको भैरवी कहा जाता है और भगवान शिव को भैरव कहा जाता है तंत्र विज्ञान में। और तंत्र का मतलब आप समझ चुके हैं, तंत्र मतलब वो तंत्र मंत्र नहीं होता, सिस्टम को समझना। राइट। तो इस सिस्टम को समझने के लिए भैरव से यानी भगवान शिव से भैरवी ने कुल मिलाकर के 8 प्रश्न किए। माता पार्वती ने कुल मिलाकर के 8 प्रश्न किए। उन 8 प्रश्नों के उत्तर में जो कुछ भी बताया है भगवान शिव ने यानी भैरव ने, उसको हम विज्ञान भैरव तंत्र कहते हैं। उन 112 धारणाओं को शामिल किया गया है विज्ञान भैरव तंत्र में। ठीक है। सो यहाँ पर ये जो शुरुआत होती है उसके पहले, जस्ट पहले माता पार्वती यानी कि जो भैरवी हैं वो भगवान शिव से क्या पूछती हैं, वही डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद अगले वीडियो में जो है हम जो 112 धारणाएं हैं विज्ञान भैरव तंत्र में, उसकी शुरुआत कर देंगे। वहां से 112 जो धारणाएं हैं वहां से एक एक करके हम उन धारणाओं को समझते चलेंगे। एक दिन में एक वीडियो में करीब 4 धारणाएं, या हाँ 4 धारणाएं भी अगर हम करते हैं तो 112 धारणाएं 28 वीडियोस में हम कवर कर लेंगे। कुल मिलाकर के 30 से 40 वीडियोस के आसपास विज्ञान भैरव तंत्र में बनेंगे। तो यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि भगवान शिव जो कि भैरव स्वरूप हैं, भैरव क्या है, वो मोनोइस्टिक है, यानी कि वो एक तत्व है। जिस तत्व से ये संपूर्ण सृष्टि बनी है वो एक ही परम तत्व है। वो एक ही तत्व है, जैसे गॉड पार्टिकल कहता है हमारा साइंस, जिसके बारे में युक्तेश्वर गिरी जी ने भी द होली साइंस में बताया है। उसी एक तत्व से सब कुछ प्रकट है। वो जो शक्ति है वो आकर्षण की शक्ति है जो परमात्मा की है। उसी शक्ति से ही सब कुछ बना है, सब कुछ उसी शक्ति से है और सब कुछ वही शक्ति है। जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी महसूस करते हैं, वो उसी शक्ति का प्राकट्य है, उसी की अभिव्यक्ति है, उसी का मैनिफेस्टेशन है। लेकिन इस चीज को अनुभव कर पाना हर किसी के बस का नहीं है। बहुत ही बड़े सिद्ध पुरुष जो होते हैं उन्हीं के बस का होता है। तो यहाँ पर माता पार्वती यही पूछ रही हैं कि मैंने ये जाना है, सुन करके जाना है, अनुभव करके नहीं जाना है। इसका अनुभव नहीं होता। ये सुना तो है मैंने कई बार, ये कई जगह पे मैंने सुना है, कई जगह पे मैंने पढ़ा है। ये माता पार्वती ने यानी भैरवी ने कहा कि सुनने से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जानती हूँ कि आप जो है शिव स्वरूप हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही परम चेतना है। उसी परम चेतना से आप ही भैरव स्वरूप हैं। भैरव की जो शक्ति है वो चेतना है, उसी चेतना से सब कुछ फैला हुआ है। आपके बिना ये चेतना नहीं हो सकती। कुल मिलाकर के चेतना भी आप ही हैं। उसी चेतना का रूप मैं स्वयं हूँ, यानी कि माता पार्वती जो भैरवी हैं, वो स्वयं उसी शक्ति का, जो शिव की शक्ति है, वो माता पार्वती ही है। वो भैरवी का स्वरूप है, जो शिव की चेतना है, जिस चेतना से वो भैरव संपूर्ण कार्य करता है इस सृष्टि में। उस चेतना को, जिसमें स्वयं कुछ करने की क्षमता नहीं है, वो स्वयं कुछ करती नहीं है। ऐसा नहीं कि क्षमता नहीं है, वो स्वयं कुछ नहीं करती, मगर उस चेतना के माध्यम से इस सृष्टि में सब कुछ होता है। ये मैं जानती हूँ, ये माता पार्वती कह रही है। ये जो भैरवी हैं वो ये कह रही हैं कि मैं जानती हूँ इस चीज को, लेकिन मैंने इसका अनुभव नहीं किया है। कई लोगों ने इसको जाना है, कई लोगों को ये बताया गया है कि सब कुछ उसी एक तत्व से है, उसी भैरव तत्व से है। तंत्र में उसे भैरव तत्व कहा जाता है, उसी एक परम तत्व से सब कुछ है। लेकिन फिर भी कोई इसका अनुभव नहीं कर पाता। कई जगहों पे मैंने भी सुना है, कई जगहों पे दूसरों ने भी सुना है, लेकिन केवल सुन करके इसका अनुभव नहीं हो पा रहा। इसलिए मुझे आपसे स्वयं, जब आप सामने उपस्थित हैं भैरव स्वरूप में, जिनका मुख्य स्वरूप भैरव है, तो मैं स्वयं आपसे ये जानना चाहती हूँ। ये बात माता पार्वती ने यानी भैरवी ने भगवान शिव से यानी भैरव से कही। तंत्र विज्ञान में मैं आगे दोबारा कहूंगा कि तंत्र विज्ञान में भगवान शिव को भैरव कहा जाता है। जो तांत्रिक होते हैं वो भगवान शिव को भैरव कहते हैं, और हम लोग जो भक्त होते हैं वो शंकर भगवान, भोले बाबा, भोलेनाथ ये कहते हैं। ये अंतर होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो भक्त है उसकी श्रद्धा कुछ और है, उसे कुछ और चाहिए। चाहिए सबको वही, शिव ही चाहिए, लेकिन उसका तरीका अलग है। वो भक्ति से जाना चाहता है, इसलिए वो भोलेनाथ, जैसे हम और आप अपने घर में बातें करते हैं, कोई बहुत अच्छा है जो सबको पाल रहा है, उसके प्रति अलग श्रद्धा होती है, उसी तरीके से भोलेनाथ, उनके लिए अलग श्रद्धा है।
लेकिन जो तांत्रिक होते हैं वो अलग तरीके से जानना चाहते हैं भगवान शिव को। तो उन जानने के तरीकों में किन किन कणों में भगवान शिव विद्यमान है उसको जानने के लिए वो तंत्र साधना, यानी कि कभी शमशानों में, कभी मरघट पे, कभी मरी हुई लाशों को देख करके उनके बीच में साधना करके, जिसको अघोर साधना कहते हैं, उनके बीच में ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर शिव तत्व से सब कुछ जो बना हुआ है उसमें, इस राख में, यानी शमशान की राख में वो शिव तत्व कहाँ है। मतलब वो उस जगह खोजते हैं जहां पे मनुष्य का सारा अहंकार नष्ट हो जाता है, यानी शमशान में। शमशान में आदमी का कोई अहंकार नहीं बचता, केवल और केवल वही तत्व बचता है जो कि उसको शुरू में मिला था, जिस पर उसे अभिमान था, और अब वो खत्म हो गया है। तो वहां पर शमशान साधना करते हुए वो उसे जानने की कोशिश करते हैं। अघोरियों को लेकर के एक गलत धारणा बनाई गई है, लेकिन अघोरी जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से वो चीजों को जानना चाहते हैं, वो बहुत अलग है। हम कहते हैं कि हम स्वार्थी होते हैं, अघोरी कहता है कि स्वार्थी बनो लेकिन बहुत बड़ा बनो। हम कहते हैं कि हमारा स्वार्थ हमारे परिवार के लिए है। अघोरी कहता है इतने बड़े स्वार्थी बनो, इतने बड़े स्वार्थी बनो कि तुम्हारे स्वार्थ की सीमा में तुम्हारा परिवार केवल ना आए, पूरा संसार आ जाए। वो बहुत बड़ा स्वार्थी बनने की बात करते हैं। वो केवल परिवार, अपने परिवार तक सीमित रखने की बात नहीं करते कि अपने स्वार्थ को परिवार तक सीमित रखो। अघोरी कहता है इतने बड़ी स्वार्थी बनो कि पूरा संसार तुम्हारा घर बन जाए, तुम संसार के स्वार्थ के लिए करने लगो। तुम्हें संसार का कोई आदमी अपने पुत्र से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने बहन से अलग ही ना दिखे। ये अघोर पंथ का मुख्य जो है वो धर्म है, ये मुख्य उनकी बात है। ठीक है, वो जब कहते हैं कि कुछ समाप्त करना है तो सब कुछ समाप्त करो। अपने जीवन से बुराइयां समाप्त करनी, अपने जीवन से कमियां समाप्त करनी नहीं, इतना नहीं समाप्त करना है, सब समाप्त करना है। यानी इस इच्छा को और बड़ा कर दो, केवल मेरे घर में नहीं, मेरे जीवन में नहीं, सभी के जीवन से सभी बुराइयां चली जाए। ये उसी प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं। उनकी प्रार्थनाएं अलग तरीके की होती है, उनके तरीके थोड़े विभत्स होते हैं, थोड़े डरावने होते हैं, इसलिए लोग उनसे दूर भागते हैं। लेकिन उनका अलग तंत्र है, अलग विज्ञान है। उनमें तरीके ऐसे होते हैं जो हर कोई नहीं कर सकता। जिस तरह की चीजें उनको खानी पड़ती हैं, जिस तरह के काम वो करते हैं, वो हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन उनका उद्देश्य भी अंत में इसी बड़े स्वार्थ की ओर जाना होता है जो आपको सबसे जोड़ता है। लेकिन वो तरीके अलग होते हैं। इसीलिए भगवान शिव भी कई रूपों में होते हैं। कई बार वो शमशान अवघड़दानी है, कई बार वो शमशान में रहते हैं, कई बार वो राख लपेट के रहते हैं, और कई बार वो घर चलाते नजर आते हैं, सुंदरता के साथ रहते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं। उनका स्वरूप बड़ा सुंदर है, भक्तों के लिए बड़ा सुंदर है। जो तंत्र के माध्यम से जानना चाहते हैं उनके लिए वो भस्म लगा के बैठे हैं। भस्मांग रागाए नमः शिवाय जो हम पढ़ते हैं, तो वो है, एक अलग चीज है। तो जिस तंत्र की बात हो रही है वो वही तंत्र है जिसमें अघोरी भी शामिल है और दूसरे तरह के संप्रदाय भी शामिल हैं जो अलग अलग तरीके से भगवान शिव की उपासना करते हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं ये भक्तों वाले भोलेनाथ नहीं है, ये विज्ञान भैरव तंत्र है। ये उनकी बात हो रही है जो अलग अलग तरीके से भगवान शिव की उपासना इस पूरी सृष्टि को समझने के लिए, और फिर इस पूरी सृष्टि को एक जानने के लिए कि जो कुछ है वो शिव से ही बना है, वो शिव ही है। मेरे हाथ में जो पेन है ये भी शिव ही है, ये उन्हीं का एक रूप है। मैं उन्हीं का रूप हूं, आप उन्हीं का रूप हैं, आप उन्हीं से बने हैं। जैसे पानी होता है, उसको ठंडा करो तो बर्फ बन जाती है। गैस होती है, उसको ठंडा करो तो पानी बनती है, पानी को ठंडा करो तो बर्फ बनती है। गैस दिखती नहीं है, लेकिन उसी गैस से अंत में क्या बनी है, बर्फ बनी। वही एक तत्व जो दिख नहीं रहा था अब वो दिखने लगा। ऐसे ही परमात्मा है, वो दिखता नहीं है, ऐसे नहीं दिखता, लेकिन उसी से सब कुछ बना है। जैसे गैस से आप पानी बना गए, पानी से आपने क्या बना दिया, ठोस बना दिया, यानी बर्फ बना दी। उसी तरीके से वो परमात्मा ठोस वस्तुओं के रूप में, शरीर के रूप में दिखाई देता है। वो ऊर्जा संघनित होकर के, कंडेंस होकर के दिखाई देती है, वो दिखने लगती है, कई रूपों में दिखने लगती है। ठीक है, तो वही जो दिखने लगती है चीज, वो चेतन से संभव हुई है। वो चेतन किसकी शक्ति है, चेतन शक्ति है भैरव की। और जो भैरव की शक्ति जिसको चेतना कहा जाता है वो कौन है, वो माता पार्वती है, उनको भैरवी कहा जाता है। तंत्र विज्ञान वाले उनको भैरवी कहते हैं। तो भैरव और भैरवी ये हैं। अब माता पार्वती उनसे ये कह रही हैं कि ये तो सबको पता है, पढ़ करके तो सबने जाना है, पढ़ करके तो सबको पता है, लेकिन कभी महसूस नहीं होता। पढ़ करके तो सबने देखा है कि भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन कभी अपने सामने प्रकट होते तो नहीं देखा। राइट, तो ये अनुभव कैसे होता है, कैसे होगा ये। तो उसके लिए भगवान शिव से वो 8 प्रश्न पूछती हैं माता पार्वती। उसी को उसके आंसर को ही, आंसर जब दिया, उत्तर जब दिया भगवान शिव ने, तो 112 धारणाएं हैं, 112 सूत्र कह सकते हैं
कि किस तरीके से आप पहले अपने आप को जान सकते हो और अपने आप को जान गए तो परमात्मा से ही आप बने हुए हो, उसी तत्व से बने हुए हो, तो आप उसको जानते ही शिव को जान जाओगे। उस तत्व को अपने आप को जानते ही शिव को जान जाओगे। लेकिन वो जाना कैसे जाए, कैसे जाना जाए? बिजली का झटका जब हमें लगता है, जब बिजली का करंट लगता है, तो दूसरा आदमी हमें छुड़ा सकता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कौन हैं। इसी तरीके से जब परमात्मा, कभी कोई जान नहीं सकता कि उसके भीतर परमात्मा आ गया, मतलब उसके भीतर परमात्मा वाली शक्ति आ गई, वो कभी जान नहीं सकता। जिसने कहा कि मैं जान गया, वही पाखंडी है। सीधी सी बात है। जिसने कहा कि वो जान, भगवत गीता में भी बताया गया है, जिसने अपने आप को जान लिया, भगवत गीता के अलावा दूसरे उपनिषदों में भी कहा गया है, जो ये जानता है कि वो जान गया, कि वो परमात्मा के साथ एक हो गया है, वो नहीं जानता। और जो नहीं जानता है कि वो परमात्मा के साथ एक है, हो सकता है वो एक हो गया। क्योंकि जैसे बिजली का झटका लगने पे हमें पता नहीं चलता हम कौन है, कहाँ है, उसी तरीके से परमात्मा का झटका लगने पे हमें पता नहीं लगता कि हम परमात्मा स्वरूप हो गए। तो इसी बात को भगवान शिव से माता पार्वती पूछ रही हैं कि ये जाना कैसे जाए। ये जाना तो सकता है, जाना तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे सपने में अगर आप सपना देख रहे हो तो वो सच लगता है, उतना ही सच लगता है जितना जिंदगी सच लगती है। जब सो जाते हो और सपना भी नहीं देख रहे हो तो तब पता ही नहीं होता कहाँ हो। वो जो स्थिति है, वही शिव जी की स्थिति है, जब आप सो रहे होते हो और सपना भी नहीं देख रहे होते। वो ब्रह्म की स्थिति। उसके ऊपर जो उसका भी स्रोत है, उसका भी सोर्स है, जो उसने उस स्थिति को भी बनाया, उस चेतना को भी बनाया है, वो कौन है? वो शिव है। वो तुरीय अवस्था उसके भी ऊपर है, तुरीय अवस्था है उनकी, पर ब्रह्म की चेतना है। ठीक है, तो यही माता पार्वती जानना चाह रही हैं कि किस तरह से ये अनुभव हो, कैसे ये अनुभव हो पाए, इसके बारे में बताया जाए। यही उन्होंने पूछा। और उन्होंने ये बात बताई कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा है। यहाँ पर ये बताने की जरूरत नहीं थी कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा है, लेकिन ये इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि गुरु के महत्व को समझा जा सके, कथावाचकों के महत्व को नहीं। कथावाचक, पंडित और गुरु तीनों में अंतर होता है। गुरु एक अलग चीज होता है। गुरु सबसे बड़ा होता है। कथावाचक, पंडित, पुरोहित, ये गुरु से अलग हैं। सबसे बड़ा गुरु है, इसीलिए उसको गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब ही है बड़ा। सबसे बड़ा, सबसे महान जो है वो गुरु होता है। अब यहाँ पे भैरवी यानी कि माता पार्वती ये कह रही हैं कि वेद पढ़े गए। वेदों में क्या है? वेदों में केवल कर्म कांड है। वेदों में वो बातें बताई गई हैं जिससे प्रकृति के तत्वों को संतुलित रखा जाता है। जैसे वेदों में जो यज्ञ हवन किया जाता है, उससे जो धुआं निकलता है वो वातावरण को शुद्ध करता है। जो प्रकृति से आपने लिया वो प्रकृति को देना, यही यज्ञ है। जो कुछ आपने लिया है उसको दे दो, ये यज्ञ है। तो वेद में बहुत सी चीजें, जो मंत्र दिए गए हैं, जो उनको ठीक से पढ़ पाता है, समझ पाता है, वो उससे अपना काम निकाल लेता है। जैसे आज के समय में क्या होता है, आप जो है, आज के समय में एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप उसको सिर्फ लिखते हो कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो, वो उत्तर देता है। आप कहते हो अरे वाह। कोई आपको बताता है कि देयर इज अ थिंग, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता दूं, एक चीज होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जब आप एआई का इस्तेमाल करते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको यह सिखाया जाता है कि आप अपने प्रॉम्प्ट सही तरीके से कैसे लिखें। जैसे मंत्र बोलते समय आपको बताया जाता है ना कि मंत्र सही तरीके से ही बोला जाना चाहिए, उसी तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आपको जो प्रॉम्प्ट सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि सही से प्रॉम्प्ट कैसे लिखे जाएं, वो कुछ और नहीं है, वो मंत्रों के समान ही हैं। वो मंत्रों जैसी ही विद्या है। सही से पूछोगे सही उत्तर मिलेगा, नहीं सही से पूछोगे तो सही उत्तर नहीं मिलेगा। आज की तारीख में आप और हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें बस ये पता है कि पूछते हैं सही से तो आंसर आता है सही से। बस इतना पता है, यही मंत्र है और यही उस मंत्र की शक्ति है। लेकिन इसके पीछे जब आप मंत्र पढ़ते हो, यानी जब आप प्रश्न पूछते हो, प्रॉम्प्ट डालते हो, सही तरीके से प्रॉम्प्ट डालते हो, तो पीछे आखिर होता क्या है, ये हर किसी के बस का नहीं है जानना, कि पीछे कौन सी मैथमेटिक्स लगी है। पीछे जाकर के वो किस तरह का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वो कैलकुलेट करता है, क्या करता है, ये हर किसी को नहीं पता है। जो जानता है उसकी तुलना आप तत्वज्ञानी से कर सकते हैं, जो तत्व को जानता है कि ये पूरी सृष्टि चलती कैसे है। राइट। तो बाकी जो होते हैं, जो वेदों के मंत्रों को पढ़ते हैं, उन मंत्रों को पढ़ करके जान जाते हैं कि पूछना कैसे है, मतलब मंत्र सही से बोलना कैसे है। ये क्या है? ये एआई के प्रॉम्प्ट इंजीनियरों की तरह हैं, जो ठीक से प्रश्न पूछते हैं ताकि सही से उत्तर मिले। ये एआई के प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हैं। ठीक है। तो जो पुरोहित है वो एआई के प्रॉम्प्ट इंजीनियर की तरह है, वो सही से मंत्र बोलना जानता है ताकि प्रकृति के तत्वों को स्टिमुलेट किया जा सके, अग्नि तत्व को स्टिमुलेट किया जा सके। क्योंकि आप जानते हैं कि ध्वनि तरंगों में ऊर्जा होती है। आपने देखा होगा, अगर आपने एक शटल सर्विस चला करती थी, अब तो नहीं चलती, मैंने कम देखी, अब तो बहुत सी सर्विसेज हो गई। शटल सर्विसेज चला करती थी नोएडा, दिल्ली के आसपास। ये लोग क्या करते थे कि ये ऑफिस पहुंचाने का काम किया करते थे लोगों को। तो इस शटल सर्विस में क्या होता था, एक
आपको लॉग इन करना होता था। बस में घुसते ही आपको लॉग इन करना होता था कि आप सही बंदे हो जिसने इस बस में रजिस्ट्रेशन इसमें बुकिंग कराई है। तो आप क्या करते थे, पहले आप बुक कर लेते थे शटल ऐप से, उसके बाद शटल में घुसते थे और शटल ऐप के जरिए आप जो है अपनी मोबाइल को एक पर्टिकुलर की होता था, एप्लीकेशन खोलते थे, उसमें एक पर्टिकुलर की होती थी, उसको उस मशीन के सामने ले जाकर के क्लिक करते थे तो वो एक ध्वनि तरंग पैदा करता था, एक आवाज पैदा करता था। जैसे ही वो ध्वनि तरंग छोड़ता था वैसे ही वो सामने वाला जो यंत्र लगा हुआ है वो उस ध्वनि तरंग को पढ़ करके जान लेता था कि आप कौन हो, आप वही हो जिसने इसको बुक कराया है या नहीं। यानी कि आपने जो बुकिंग कराई है वो ध्वनि ऊर्जा के रूप में सेव हो गई थी और उसी ध्वनि ऊर्जा को उसने कन्वर्ट करके देख लिया कि आप वही हो। जब उसने देख लिया कि आप वही हो तो आपको उसने एंट्री दे दी। यानी कि ध्वनि तरंगों के माध्यम से चीजों को स्टिमुलेट किया जा सकता है, एक वेव दूसरी वेव पे असर डाल सकती है। भाई सब कुछ वेव ही है, जितने तत्व हैं उन सब में कंपन है, सब में वेव है, सब में वेव के गुण हैं। पार्टिकल, वेव, यही दो चीजें हैं। प्रकाश मुख्य चीज है, इसमें पार्टिकल और वेव दोनों का गुण है, जो कि डुअल नेचर ऑफ लाइट आपने पढ़ी होगी, उसके बारे में बताता है। ठीक है। तो माता पार्वती यही कह रही हैं कि वेद पढ़े, वेदों से श्रेष्ठ है शैव शास्त्र। मतलब वेदों से भी ज्यादा बेहतर यह है कि कोई शैव शास्त्र पढ़े ताकि उसको प्रकृति के डुअल नेचर का ज्ञान हो, क्योंकि जो शैव शास्त्र है वो डुअलिटी के बारे में बात करता है, भगवान शिव की जो डुअल नेचर है, शिव और शक्ति, इन दोनों के अलग अलग रूपों की बात करता है। ठीक है। इनके एकात्म की बात वहां पर नहीं है, ये नेचर के डुअल जो फॉर्म है उसकी बात करता है। राइट। बहुत ज्यादा मैं इसमें नहीं बताने वाला क्योंकि शैव शास्त्र अपने में बहुत बड़ा शास्त्र है। इस वीडियो लिस्ट का पर्पस आपको विज्ञान भैरव तंत्र बताना है, इसलिए मैं इन पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक बातें बता दूंगा। शैव शास्त्र है, शैव शास्त्र से ज्यादा अच्छा कौन है? दक्षिण शास्त्र। ठीक है। दक्षिण शास्त्र में क्या बताया जाता है? इसमें भगवान शिव के बारे में बताया जाता है, शिव के स्वरूप के बारे में बताया जाता है। ठीक है। इनके जो उपासक हैं दक्षिण मार्ग, वाम सॉरी, शैव शास्त्र से वाम शास्त्र, बीच में वाम शास्त्र था उसको मैंने छोड़ दिया, वाम शास्त्र की बात हो रही है। शैव शास्त्र से श्रेष्ठ है वाम शास्त्र। वाम शास्त्र में दक्षिण शास्त्र के उल्टे क्या किया जाता है? अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं उस आनंद की स्थिति की अनुभूति करने के लिए। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, बड़ी परेशानी है, पूरे हफ्ते भर में काम करके थक गया हूं, आज शनिवार है तो आज क्या करूंगा? आज शनिवार है, वीकेंड है, मैं दारू लाऊंगा, दारू पीऊंगा ताकि मैं सारी परेशानियां भूल जाऊं, शरीर में अच्छा सा महसूस होगा, कुछ गांजा पी लूंगा, कुछ भांग पी लूंगा, ये चीजें पी करके मैं अपने शरीर के, अपने जीवन के सारे दुख भूल जाऊंगा ताकि मैं उस आनंद को अनुभव कर सकूं जिस आनंद को एक सन्यासी अनुभव करता है। दारू पीने के बाद और जो नशा करने के बाद जो स्थिति होती है मन की, जो आत्मिक शांति मिलती है, जो सब कुछ भुला देती है, आपको एकत्र कर देती है किसी एक पॉइंट पे कि बस मजे में रहो, वही मजा आपको तब आता है जब आप बिना इन चीजों के किए ईश्वर की आराधना करते हो, उसके आनंद में लिप्त हो जाते हो, उसके आनंद में चले जाते हो। राइट। तो जो वाम शास्त्री हैं, जो वाम शास्त्र का पालन करते हैं, वो अक्सर ऐसे ही काम करते हैं, स्त्री साधना, ठीक है, ये ऐसे ही काम करते हैं कि जो है मांस खाना, ठीक है, और बलि देना, ये इस तरह के विभत्स काम किया करते हैं वाम शास्त्र वाले। उनको खाना ताकि आनंद, मतलब उस आनंद को प्राप्त करने की कोशिश यांत्रिक तरीके से, साधना के माध्यम से नहीं, यांत्रिक तरीके से पाने की कोशिश करना, वो वाम शास्त्र है। ठीक है। उसको वाम शास्त्र कहते हैं। वाम शास्त्र के जो उपासक होते हैं, जो उसकी उपासना पद्धति को फॉलो करते हैं, वो शक्ति की यानी माता की उपासना करने वाले होते हैं। वाम मार्गी जो होते हैं, वाम शास्त्री जो होते हैं। वाम शास्त्र से श्रेष्ठ है दक्षिण शास्त्र, क्योंकि ये किसी भी तरह की जो ऐसी चीजें हैं जिसमें विभत्स चीजें इन्वॉल्व हैं, जैसे दारू पीना, बलि देना, ये जानवरों को मारना काटना, उनको बलि देकर के करना, ये विभत्स काम, जो कि सीधी सी बताया जा रहा है कि श्रेष्ठ नहीं है। यहीं पे बता दिया गया कि इससे भी श्रेष्ठ कुछ है, जो श्रेष्ठतम है उसकी ओर जाओ ना, क्यों इन चीजों की ओर जाना है? इन चीजों की ओर क्यों जाना है जो श्रेष्ठ नहीं है? बलि देना, इस तरह की जानवरों को मार देना, इस तरह की चीजें नहीं है, श्रेष्ठतम नहीं है। श्रेष्ठतम क्या है? श्रेष्ठतम अंत में आएगा क्या? विज्ञान भैरव तंत्र, जहां पे केवल और केवल अपने ऊपर प्रयोग करके आप अपने स्वरूप को जानते हो, किसी दूसरे पर प्रयोग करके अपने लिए जो है किसी दूसरे जीव की हत्या या इन चीजों को करके आप नहीं आते वहां पे। ठीक है। तो वाम शास्त्र के बारे में यही कहा गया है कि वहां पे लोग जो है अधिकतर नशे वाले काम किया करते हैं, स्त्री साधना किया करते हैं, नशापत्ती करते हैं, और उसके माध्यम से, वीड के माध्यम से, इन चीजों के माध्यम से अपने आप को उस स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं जो कि आनंद की अनुभूति कराता है। वो एक यांत्रिक तरीका है, एक झूठा तरीका है। ठीक है। एक ऐसा तरीका है जो थोड़ी देर के लिए उस स्थिति में रखता है। एक बार आप उसको चख लें तो उसके बाद जब आप उसकी तरफ चलने लगते हैं,
तो आपका वाम शास्त्र भी छूट जाता है। लोग इन तरीकों को साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब उनको एहसास हो जाता है कि उस आनंद में मैं आ चुका हूं, रह सकता हूं, उसमें रहने का आदी हो गया हूं, तब वो इसको छोड़ भी देते हैं। फिर वो दक्षिण शास्त्र में चले जाते हैं, फिर वो साधना में चले जाते हैं। दक्षिण शास्त्र में क्या होता है? दक्षिण शास्त्र में क्या होता है कि वो लोग साधना पर बल देते हैं, योग पर बल देते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं। ये दक्षिण शास्त्र है। मेडिटेशन वगैरह की जो बात है, ये दक्षिण शास्त्र है। दक्षिण शास्त्र से ज्यादा अच्छा है कौल शास्त्र। कौल शास्त्र में क्या कहा जाता है कि ये जो आपके शिव और शक्ति दोनों के बारे में, यानी कि जो वाम मार्गी हैं और दक्षिण मार्गी हैं, दोनों के कुछ कुछ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं कौल शास्त्र में। कौलांतक पीठ के बारे में आपने सुना होगा, हिमालय में है। कौल शास्त्र, कौल जो शास्त्र होते हैं, जो कौल संप्रदाय के मानने वाले होते हैं, उनके बारे में आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो यूट्यूब पे जाकर के या कहीं पर भी जाकर के देख सकते हैं। तो वो शिव और शक्ति, यानी कि वाम शास्त्र और दक्षिण शास्त्र दोनों के ही मिले जुले तरीकों को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है कौल शास्त्र से श्रेष्ठ क्या है? कौल शास्त्र से श्रेष्ठ है त्रिक शास्त्र। त्रिक शास्त्र क्या है? त्रिक शास्त्र जो है वो कश्मीर, कश्मीर में भी शिव जी का जो शैव संप्रदाय है वो रहता था। अब तो खैर वहां पे सारे जो है हिंदू जो उस चीज को संजो कर रख सकते थे, उनकी गिनती बहुत कम बची है। क्योंकि कुछ आतंकियों ने 1990 के दौर में, जो देव पूजक थे, उन्होंने उन्हें मार भगाया, उन्हें वहां से भगा दिया, उन पर जुल्म किए। तो इस वजह से उन्हें कश्मीर छोड़कर आना पड़ा। इसलिए वहां पर इस तरह की चीजें बहुत कम रह गई हैं। आज की डेट में कोई जानता भी नहीं है। लोग यहां तक नैरेटिव बनाने लगे हैं कि ये तो हमेशा से ही कभी था ही नहीं, ये भारत का हिस्सा, ये कभी भी हिंदू धर्म का तो हिस्सा रहा ही नहीं था। ये नैरेटिव बनाते 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 आपके जब बच्चे 30-40 साल के होंगे तब तक ये नैरेटिव बन चुका होगा। जैसे इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, हैदर, पता नहीं हैदर नाम था या क्या था। उसमें उन्होंने क्या किया कि वहां का जो मार्तंड सूर्य मंदिर है उसे शैतान की गुफा बता दिया। अब जो लोग फिल्म देख रहे हैं उस जगह पे जब जाएंगे, मिलने जाते हैं, जब उस जगह पे घूमने जाते हैं, तो वो शैतान की गुफा के नाम से ही लोग कहते हैं कि वहां घूमने चलना है क्या। तो ये मक्कारी हमारे देश में बहुत की गई है। अपने बच्चों को सावधान रखिएगा। मैं आपको बता दूं, उनकी नजर आप पे नहीं है। जो लोग इस देश का बुरा चाहते हैं उनकी नजर आप पे नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको नहीं सुधारा जा सकता। मुझे भी नहीं सुधारा जा सकता। मैं अगर बीजेपी का सपोर्टर हूं, मोदी का सपोर्टर हूं, तो मुझे नहीं सुधारा जा सकता। उनको पता है ये बात कि हम नहीं सुधरने वाले। उनके हिसाब से हम बिगड़े हुए हैं, क्योंकि हम उनके उसमें फिट नहीं होते। लेकिन उनकी जो उद्देश्य, उनका जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर ये नहीं सुधर सकते तो इनके जो बच्चे हैं, जो अभी स्कूल में जा रहे हैं, जो अभी पापा से इतनी बातें नहीं सुनते, अभी वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको दिमाग में भरो। क्योंकि कुछ दिनों बाद वो लोग क्या करेंगे? यूट्यूब देखेंगे। कुछ दिनों बाद उनके यूट्यूब पे रखे हुए नैरेटिव को देखेंगे। धीरे धीरे वो नैरेटिव उनके दिमाग में सेट होता जाएगा। मैं आपको बता दूं, एक दिन ऐसा आएगा कि महारानी लक्ष्मीबाई की कहानियां भी एक काल्पनिक पात्र की तरह बताई जाएंगी कि ऐसी कोई रानी रही होगी, ऐसा कहा जाता है। ये बड़ी बात नहीं है। आज से 100 साल बाद हो सकता है वामपंथी ये कर दें। अगर आप सचेत ना हुए, अगर आपने अपने कर्तव्यों को नहीं समझा, अगर आप आपस में ही लड़ते रहे, अगर आप आपस में ही कलह करते रहे, तो एक दिन आप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए धैर्य रखें। प्रश्नों के उत्तर समय पे जरूर मिलेंगे। समय पर ही उत्तर मिलते हैं। धैर्य रखिए। हर प्रश्न का उत्तर मेरे एक शब्द से नहीं आ सकता। किसी भी व्यक्ति के एक शब्द से, एक वाक्य से हर प्रश्न का उत्तर एक बार में नहीं आ सकता। यह तो महासागर है। कैसे एक शब्द में, एक वाक्य में आपके सारी शंकाओं का समाधान हो जाए? धैर्य रख करके आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। हर सही, हर गलत चीज पे जहां पर हमें करना है, जहां पर हमें काम करना है, वो ही मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमने बताया, वाम शास्त्र है, वहां पर इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन ये बताया, इसे छुपाया नहीं। हमें अपनी चीजों को, जो गलत है, जिनसे श्रेष्ठ कुछ है, उस श्रेष्ठ की तरफ आना है। जो श्रेष्ठ नहीं है उसको छोड़ना है, लेकिन उसके बारे में बताना जरूरी है ना, कि जो श्रेष्ठतम नहीं है उसे छोड़कर आगे आना। कौन सा श्रेष्ठ है? यह माता पार्वती खुद कह रही हैं कि वेद से श्रेष्ठ है शैव शास्त्र, शैव से श्रेष्ठ है वाम शास्त्र, वाम शास्त्र से श्रेष्ठ है दक्षिण शास्त्र, दक्षिण शास्त्र से श्रेष्ठ है कौल शास्त्र, कौल शास्त्र से श्रेष्ठ है त्रिक शास्त्र। तो त्रिक शास्त्र जो है वो कश्मीर संप्रदाय, कश्मीर का जो शैव संप्रदाय है उससे जुड़ा हुआ है। कश्मीर के शैव संप्रदाय में बहुत से त्रिक हैं। उस त्रिक संप्रदाय में से एक त्रिक शास्त्र है। ठीक है, बहुत से संप्रदाय हैं, उनमें बहुत सी साधनाओं के साधन हैं, लेकिन उनमें से एक त्रिक शास्त्र है। त्रिक शास्त्र, इसमें क्या किया जाता है? त्रिक शास्त्र में जो है, इसमें एकात्म की जो, एकात्म की ओर जाने की जो बात होती है, उसकी तरफ एक आखिरी कदम होता है। ये मतलब वो बिल्कुल नजदीक का कदम है एकात्म की ओर जाने वाला, यानी कि उसी शिव से सब कुछ फैला है, सब कुछ उसी शिव से फैला हुआ है, उसकी तरफ जाने वाला वो बिल्कुल नजदीक पहुंचाने वाली सीढ़ी है, बिल्कुल आखिरी सीढ़ी आप समझ लीजिए। उसके बाद आप विज्ञान भैरव तंत्र में चले जाते हैं। राइट, यानी विज्ञान भैरव तंत्र के ज्ञान को समझने लायक हो जाते हैं। तो त्रिक शास्त्र में होता क्या है कि गुरु जो है, आप
त्रिक शास्त्र को अगर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी विधियां, बहुत से तरीके बताए होते हैं, लेकिन आप उन तरीकों में से वो तरीका नहीं लेंगे जो आपको अच्छा लग रहा है। आप उन तरीकों में से वो तरीका लेंगे जो आपका गुरु आपको बताए। यानी आप गुरु के बताए हुए तरीके को इस्तेमाल करेंगे, अपने मन से कोई तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है? तो ये जो श्रेष्ठता है, अब बात आती है कि ये श्रेष्ठ बताए क्यों गए हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लास 8 की साइंस से क्लास 9 की साइंस श्रेष्ठ है। क्लास 8 में जब बच्चा पढ़ता है तो उसकी साइंस जो पढ़ता है वो उससे ज्यादा बेटर साइंस उसको पढ़ाई जाती है नाइन्थ में। नाइन्थ की साइंस से बेटर है 11th की साइंस। 11th की साइंस से बेटर साइंस पढ़ाई जाती है ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन की साइंस से बेटर साइंस है आपके आईआईटी, और उसमें जहां पे वो बहुत ज्यादा गूढ़ अनुभव करता है विज्ञान को लेकर के, वहां पर वो श्रेष्ठता आती है। और हर श्रेष्ठता के बारे में आप समझ रहे हैं कि क्या बात हो रही है यहाँ पे। जैसे जैसे श्रेष्ठता बढ़ती है वैसे वैसे क्या बढ़ता है, गुरु का महत्व बढ़ता है। क्लास 8 में कई बार कहते हैं ना कि अब 9 में आ गया है बच्चा, इसकी ट्यूशन लगानी पड़ेगी। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि क्लास 9 की जो गणित है, साइंस है, ये थोड़ी कठिन है। तो जैसे जैसे गुरु का महत्व बढ़ता है वैसे वैसे शास्त्रों का महत्व बढ़ता जाता है, उसकी महानता बढ़ती जाती है। जैसे वेद से श्रेष्ठ है शैव शास्त्र, इसके लिए अलग लेवल के गुरु की आवश्यकता है। उसके बाद शैव शास्त्र से है वाम शास्त्र, इसके लिए थोड़े ऊंचे लेवल के गुरु की आवश्यकता है। दक्षिण शास्त्र, मतलब जहां पर भी गुरु का महत्व बढ़ता जाता है, जिस क्रम में बढ़ता जाता है, जिस शास्त्र के लिए गुरु का महत्व जिस डिग्री में बढ़ता जाता है, जिस क्रम में बढ़ता जाता है, उसी क्रम में माता पार्वती ने इन शास्त्रों के नाम लिए। ठीक है? ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है। मैं आपको बता दूं कि कुछ भी ये कहीं लिखा नहीं है, ये मैं अपने इंटरप्रिटेशन से, अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जैसे जैसे गुरु का महत्व बढ़ता है वैसे वैसे आपके शास्त्र का महत्व बढ़ता जाता है। ठीक है? हो सकता है आप इसका कुछ अलग अर्थ निकालें, मुझे ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सी भ्रांतियां फैल रही हैं, इस वजह से मुझे ये कहना पड़ रहा है। ठीक है? जैसे मैंने भगवत गीता भी कही, तो भगवत गीता में भी जो इंटरप्रिटेशन किया, वहां वो मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, मेरे अपने अंदर से आवाज आई कि ऐसा ही कुछ है कि 13वें अध्याय से 18वें अध्याय को पहले आप पढ़िए। उससे थोड़ी मुझे लाभ हुआ, तो हो सकता है उससे दूसरों को भी लाभ हो, एटलीस्ट समझने का अवसर मिले। यहां पर भी गुरु के महत्व को ये दर्शाती ही है बात कि जितना बड़ा ज्ञान है उतना बड़ा गुरु चाहिए। तो इसी वजह से ये मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है। ये आप मानना चाहें माने, नहीं मानना चाहें तो आप अपनी व्याख्या, जो भी आपको लगता है, जो आपका दिल स्वीकार करता है, जो आपके गुरु आपको बताते हैं, उसे स्वीकार कीजिए। यहां पर मैं केवल अपने अनुभव आपके सामने रख रहा हूं। कौल शास्त्र से त्रिक शास्त्र, ये बड़ा होता है। ठीक है? त्रिक शास्त्र इतना पढ़ने के बाद भी माता भैरवी ये कहती हैं, यानी माता पार्वती ये कहती हैं कि ये सब जो कि एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं, और अभी तक जो त्रिक शास्त्र है, ये सब पढ़ने के बाद भी मुझे ये अनुभव नहीं हुआ। इसलिए आप स्वयं, जो स्वयं भैरव हैं, जो स्वयं भैरव स्वरूप हैं, भैरव का स्वरूप है, भैरव एक शक्ति है, उसका आप स्वरूप है, इसलिए आप ही मुझे बताइए कि कैसे इस बात का अनुभव किया जाए कि सब कुछ आपसे ही है और हम भी आपसे हैं। कैसे इसका अनुभव किया जाए। अब जो बात आ रही है वो आ रही है विज्ञान भैरव तंत्र के पास, अब आ रही है भैरव के पास, यानी भगवान शिव के पास। तो भगवान शिव क्या हुए? महानतम गुरु हुए, गुरुओं के भी गुरु हुए, महागुरु हुए। इसीलिए शिव को कहा जाता है बहुत बड़े गुरु हैं, शिव महागुरु हैं। ठीक है? तो इसीलिए, क्योंकि इन सभी शास्त्रों में जिस स्तर के गुरुओं की आवश्यकता है, उन गुरुओं के भी गुरु कौन निकले? भगवान शिव, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ है। इसीलिए उन्हें महागुरु कहा जाता है। और अब इनसे आगे जब कोई गुरु है ही नहीं, तो ये सारे रहस्य प्रकट कर सकते हैं। किन रहस्यों के, किन धारणाओं के माध्यम से आप उनको अनुभव कर सकते हैं, उन धारणाओं के अभ्यास के बारे में भगवान शिव इसमें बताएंगे। 112 धारणाएं हैं। त्रिक शास्त्र में यह बताया गया है कि गुरु जो आपको धारणा बताए उसी का पालन करना है। लेकिन क्योंकि भगवान शिव ने खुद विज्ञान भैरव तंत्र जो है इसके सूत्र कहे हैं, इस वजह से जो भी सूत्र आपको सही लगे, वो सारे सूत्र सही हैं। किसी भी एक सूत्र को पकड़ करके, किसी भी एक विधि को पकड़ करके आप अभ्यास शुरू करिए। और आपको अभ्यास करते करते, हर विधि के अभ्यास की एक नियत अवधि है, बहुत दिनों तक करने पड़ते हैं, लगातार करने पड़ते हैं। अभ्यास से ही सब कुछ होता है। आप गाड़ी चलाना सीखें, 2 दिन सीख करके कहें कि 1 महीने बाद दोबारा हाथ में लूंगा गाड़ी, तो नहीं सीख पाएंगे। आपको लगातार बिना रुके थके अभ्यास करना पड़ता है, तभी गाड़ी चलाना आप सीख पाते हैं। इसी तरीके से किसी भी चीज को सीखने का, किसी भी चीज को जानने का एक ही तरीका है, निरंतर अभ्यास, लगातार अभ्यास। बिना लगातार अभ्यास किए आप कुछ नहीं सीख सकते। गाड़ी को ही ले लीजिए, गाड़ी चलाना सीखेंगे आज 1 तारीख को आप सीखिए, अगले महीने की 1 तारीख को फिर सीखेंगे। ऐसे आप 10 साल खड़े रह जाएंगे और गाड़ी चलाना नहीं सीख पाएंगे। तब सीखेंगे जब लगातार बिना रुके थके, लगातार 15-20 दिन भी अगर आपने चला ली, निरंतरता, मुख्य चीज है निरंतरता। उस निरंतरता के साथ अगर आपने वो चला ली, तो आपको अपने आप अभ्यास हो जाएगा, आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। आपको पता तक नहीं चलेगा कि किस दिन आपको गाड़ी चलाना आ गया। आप बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सा दिन था जिस दिन आप बिना सोचे कि अब हैंडल पकड़ना है, अब जो है ये करना है, अब क्लच दबाना है, ब्रेक दबाना है,
बिना ये सोचे समझे आप गाड़ी किस दिन चलाने लगे, ये दिन आप किसी को बता नहीं पाएंगे। साइकिल चला लें चाहे कुछ भी चला लें, ये नहीं होता, कोई नहीं बता पाता। ठीक है। यही इस प्रकृति की, यही परमात्मा की सबसे बड़ी जो गुत्थी है वो यही है कि अभ्यास से वो आपको जाने बिना आपको उस चीज के लायक बना देता है। आपको अभ्यास करना होता है। आप जिस चीज का अभ्यास करेंगे ना उसी के लायक बना देगा। आप नालायकी का अभ्यास करेंगे तो आपको नालायक ही बनाते हैं। जिस चीज का अभ्यास करेंगे वो आपको उसी के लायक बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी ये दुनिया चलानी है। दुनिया में पापी नहीं होंगे तो पुण्य का कोई काम नहीं है। दुनिया में दुष्ट नहीं होंगे तो संतों का कोई महत्व नहीं है। कोई आदमी अच्छा है ये आप तभी कह सकते हैं जब आपने बुराई का अनुभव किया हो। इसलिए इस पूरी सृष्टि को डुअल यानी कि अच्छाई बुराई दोनों के साथ मिला करके बनाया गया है। अगर आप बुराई चाहते हैं तो बुराई ही आपके अंदर प्रवेश करेगी। आगे वीडियोस में हम देखेंगे किस तरीके से भगवान शिव ने 112 धारणाओं का वर्णन किया है, जो आपको, हमको, हम सबको अपने स्वरूप को पहचानने में मदद कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अब मिलेंगे धारणाओं के साथ। माता भैरवी ने जो प्रश्न किए थे उनके जवाब में जो भगवान शिव 112 धारणाओं के बारे में बताते हैं, उन सबको हम जानेंगे एक एक करके। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।